अरे बीजी, आप आइए ना। डब्बू कहाँ है? वो मुझे नहीं पता बीजी, वो कहाँ है। क्यों? क्यों नहीं पता तुम्हें कि इतनी रात गए तुम्हारा पति कहाँ है? कैसी बीवी है तुम? अपने पति की कोई फिक्र नहीं है? इतनी लापरवाही? तुम्हें तो सिर्फ दौलत चाहिए, घर चाहिए। नहीं बीजी, वो चुप कर। अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजी, आप मुझ पर चिल्ला रही हैं? आपको डब्बू को डांटना चाहिए। पता है, वो मुझे धोखा दे रहा है। वो वहां सुम्मी के साथ है। चुप। वो सब मानवी का प्लान था स्वीटी। तुझे अपनी भूल का एहसास दिलाने के लिए, अपने पति की अहमियत समझाने के लिए। निश्चित रहे, डब्बू तुझे कभी धोखा नहीं देगा। बस तू उससे खुश रख, उसे ढेर सारा प्यार दे बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ स्वीटी, डब्बू के साथ कभी कुछ बुरा मत करना। कल से इस घर में सिर्फ तुम और डब्बू हो। मैं बाकी परिवार के साथ सुबह ही निकल जाऊंगी। उसे ढेर सारा प्यार देना, उसका ख्याल रखना। इसे मेरी आखिरी विनती समझना। बीजी, मैंने जो भी किया है सही किया है ना। हमारी जिंदगी तो कट गई है, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तूने बिल्कुल सही किया है। बस स्वीटी और डब्बू खुश रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम तो कहीं भी गुजारा कर लेंगे। नहीं बड़ी बीजी, आप लोग इस घर से कहीं नहीं जाओगे। इस बुढ़ापे में मैं आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है स्वीटी। नहीं मानवी, मैंने जो फैसला किया है वो सही है। हम जब घर से चले जाएंगे तो स्वीटी को हमारी कुर्बानी का एहसास हो जाएगा। फिर वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, डब्बू के साथ खुश रहेगी। ये ले चाबी। कुछ देर में हम सब यहां से चले जाएंगे। अब ये घर और इस घर की जिम्मेदारी सब तेरे ऊपर है। अब हम वापस इस घर में कभी नहीं आएंगे। डब्बू तेरे साथ रहेगा, बस उससे यही विनती है, डब्बू को कभी कोई तकलीफ मत देना। अभी तक मैंने डब्बू को नहीं बताया, हिम्मत ही नहीं हुई। तू बाद में बता देना। अरे वाह, पूरी फैमिली एक साथ। स्वीटी, तुम्हारे हाथ में घर की चाबी? बीजी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं डब्बू, हम सब चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं ना, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मैं स्वीटी को सौंप के जा रही हूँ। अब फिर बेटा पिंकी भी तो यहाँ नहीं है ना, तो किसी ना किसी को तो घर संभालना ही है। वो सब तो ठीक है बीजी, पर सब लोग एक साथ अचानक से ऐसे कैसे प्लान बन गया? कल तक तो इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी। वो क्या है ना डब्बू, बीजी और बड़ी बीजी बहुत टाइम से जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब हम सब जाएंगे साथ में। अब चल, ज्यादा फुर्सत नहीं है हमारे पास, हमें पैकिंग भी करने में, हमने अभी तक पैकिंग भी नहीं की ना। अरे जीविका दी, मानवी दी, आप लोगों की आंखें नम क्यों हैं?
आप लोग रो रहे थे क्या? वो क्या है ना डब्बू, जब एक लड़की अपना मायका छोड़ के जाती है ना, तब उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। हाँ, चाहे शादी के कितने ही साल क्यों ना हो गए, और फिर इस घर से तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। वो तो है, लेकिन मुझे पता है क्या करना है। मैं अभी जाता हूँ और आप लोगों के लिए रामदीन की जलेबियां लेके आता हूँ, ताकि हम लोग सब मिलके एक साथ खा सके और मजे कर सके। सबका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अरे ये तो गुड न्यूज है, तुझे तो खुश होना चाहिए। तू इतनी सैड क्यों लग रही है? नहीं मम्मी, ये गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे जाकर डब्बू को सब कुछ सच बता देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो? अरे तू कब से उस मूर्ख की इतनी फिक्र करने लग गई है? एक बार सब कुछ तेरे हाथ में आ जाए, फिर उसे साइड में कर देंगे और किसी अच्छे रईस लड़के से शादी करवाऊंगी तेरी। मैं डब्बू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर छोड़ना ही होगा ना तो मैं आपको छोड़ूंगी, इन लोगों को नहीं, क्योंकि ये लोग ही मेरा परिवार है। स्वीटी, स्वीटी, ये घर में चल क्या रहा है? मेरा मतलब है कि सब लोग अचानक एक साथ 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। डब्बू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या स्वीटी? आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अरे पर तुमने ऐसा किया क्या स्वीटी? बैंक वालों ने धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो वो दुकान जब्त कर लेंगे। हम स्वीटी के लिए कुछ कीजिए पापा। पापा, पापा मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दीजिए। बीजी, अब इस बार मना मत कीजिए बीजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बीजी, प्लीज बीजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बीजी। हाँ मम्मी, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ये घर मेरे नाम से खरीदा था, लेकिन अगर स्वीटी के नाम पे करने से उसकी कोई मदद हो जाती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। स्वीटी, तुमने मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हीं के घर से बाहर निकाल देने की साजिश कैसे कर ली? ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। I hate you. डब्बू, मेरी बात तो सुनो। बीजी, 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 आप लोग कहाँ जा रहे हैं बीजी? मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगा। बीजी, मुझे सब पता चल चुका है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। बीजी, मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं डब्बू, मैंने जो भी फैसला किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है बेटा। इसी में हम सबकी भलाई है। मत रोक, बस तू खुश रहे। नहीं बीजी। बीजी, प्लीज प्लीज आप लोग रुक जाइए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए प्लीज। बीजी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन पैसे के लालच में मैं अंधी हो गई थी, और उसी अंधेपन में न जाने मैंने आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया, कितना हर्ट किया आप लोगों को। मुझे मालूम है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं डब्बू की हूँ। पति है वो मेरा, मैं
उसके लायक नहीं हूं। डब्बू जैसे शरीफ, नेक दिल और भोले इंसान की दुनिया में अब मेरी कोई जगह नहीं। उसकी जिंदगी में तो एक लड़की आएगी जो उसके लिए बहुत अच्छी होगी, और अब भलाई इसी में है कि मैं डब्बू की जिंदगी से दूर चली जाऊं, इतनी दूर कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बस हो सके तो मुझे माफ कर देना। स्वीटी, तू कहीं नहीं जाएगी बेटा। तू तो हमारी बहू है, इस घर की इज्जत। अगर हम घर वापस जाएंगे ना तो अपनी बहू के साथ, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप यहाँ? बस मम्मी, बहुत हो गया। आप जाइए यहाँ से। मुझे आपकी साजिश में और शामिल नहीं होना है। प्लीज बख्श दो मेरी जिंदगी, चली जाओ यहाँ से। काश आपने मुझे बचपन में ही सिखाया होता कि अच्छे बुरे में क्या फर्क है, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन इन अच्छे लोगों के बीच मुझे पता चला कि अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है। प्लीज मम्मी, आप जाओ यहां से। स्वीटी, बेटा अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं करते। मैं जानती हूँ बेटा, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेटा जैसे हमने तेरी गलतियों को नजरअंदाज करके तुझे माफ कर दिया है, तू भी अपनी माँ को माफ कर दे। माँ बेटी के रिश्ते के बीच में दरार अच्छी नहीं है। मैं आपसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। हर माँ बाप का यही फर्ज है कि वो अपनी बच्चे की भलाई चाहे, उसे अच्छी जिंदगी दे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता अपना ले, क्योंकि जो काम गलत तरीके से शुरू किया जाता है उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। प्लीज डब्बू, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुम जैसे अच्छे और नेक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। आई प्रॉमिस डब्बू, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं स्वीटी, तुमने जो गलती की है ना स्वीटी, उसके लिए भले ही तुम्हें पूरी दुनिया माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। कितना प्यार करता था मैं तुमसे, कितना भरोसा था मुझे तुम पर, लेकिन इस बार प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं स्वीटी, अगर ये साजिश तुमने मेरे खिलाफ रची होती ना तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने ये साजिश मेरे परिवार के खिलाफ रची है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता स्वीटी, कभी नहीं। डब्बे छोड़ ना यार, हो गया ना ये सब, पैचअप वैचअप कर लेना। नहीं मानविंदी, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सदमा पहुंचा है। ओह सदमे, क्या ये इमोशनल डायलॉग बोल के अब क्लाइमेक्स को खींच रहा है? बंद करना यार, हैप्पी एंडिंग कर डालना, कितना पकाएगा। डब्बू, गलती किससे नहीं होती और माफ करने वाला छोटा नहीं होता,
इनफैक्ट वो और भी बड़ा हो जाता है। और तू स्वीटी से प्यार भी कितना करता है, करता कि नहीं बोल? बहुत करता हूँ। तो फिर रह पाएगा उसके बिना? चलो अब बहुत फुटेज खा ली तुमने, सारे गिले शिकवे माफ करो और गले लग जाओ। अरे हाँ यार डब्बू, अब तो मान जाए यार। देखो स्वीटी, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना, नहीं तो तुमसे सिर्फ भरोसा ही नहीं, मैं खुद भी टूट जाऊंगा। I promise, कभी नहीं डब्बू, कभी नहीं। सॉरी बड़ी बीजी, चाय। जीते रहो जीवित। आपकी चाय। पराठा बनाने का स्टेप नंबर 1, आटा गूंदना। अरे स्वीटी, ये क्या? खुद ही नाश्ता बनाने लग गए। मुझे बुला लेती ना। आज नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, आप लोग जाइए और बैठिए और आधे घंटे में डाइनिंग टेबल पर आ जाना। वाह स्वीटी, खाने की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। वो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्वीटी ने मुझे सब्जी है ना थोड़ी ज्यादा दे दी है 2 बारी, तो मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, अगर किसी को कम पड़ गया तो। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। सच में? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। पता है आप लोग को, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ बनाया है और वो इतना अच्छा बना है। अब तो मुझे भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अरे नहीं रे, जाने दे। बस थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट करने के लिए। स्वीटी ये लो। ये खाना आप लोगों को अच्छा लगा? सब्जी में इतना नमक कि गले के नीचे से नहीं उतर रही, और पराठे इतने कड़क कि दांतों से टूट नहीं रहे। फिर भी आप लोगों ने मेरे खाने की इतनी तारीफ की। स्वीटी, जो चीज दिल से बनाई जाए वो हमेशा अच्छी होती है। टेंशन मत लो, और ये पहली बार नहीं है इस घर के लोग ऐसा खाना खा रहे। तुमसे पहले मैं ऐसा खाना बना चुकी हूँ, पर हाँ, मैं भी 0 से हीरो बन गई। अब मैं भी मास्टर शेफ बन चुकी हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं भी, है ना विराट? राइट। ये पानी गर्म कर लेती है, मैगी बना लेती है, और वो टर्किश चाय भी बना लेती है। लो। जी माँ। तुम लोग तो ऋषिकेश जाकर हमको भूल ही गए। बेटा, वापस आने का इरादा है या नहीं? नहीं, आज वापस आ रहे हैं। अच्छा सुनो, जीविका को फोन देना। माँ। नमस्ते माँ। जीते रहो बेटा। बेटा, कब तक अपने मायके में रहने का इरादा है? चंडीगढ़ वापस आना है या नहीं? तुम लोगों के बिना ये घर बहुत सूना लगता है। माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम आज ही निकल जाएंगे और आज रात तक पहुंच भी जाएंगे। आज? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ध्यान से आना। अच्छा, ऋषिकेश में सबको मेरा नमस्कार कहना। जी माँ। दीदी, वो तो आज ही रात को वापस आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी।
कि वो लोग आज रात को आ रहे हैं। हमें लगता है जीविका और वीरेन की एनिवर्सरी के बारे में किसी को कुछ याद नहीं है, इसलिए हमारे लिए सरप्राइज देने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।